अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत सी ज़बरदस्त सा मीठा जिसका नाम है शाही टुकड़े। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। और इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए। ब्रेड के आप जो किनारे हैं वो कटिंग कर लीजिए, इसके कॉर्नर्स को। ये देखें, इस तरह से मैंने सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को कटिंग कर लिया है। इसके बाद आपके पास तवा है या पैन है, जो चीज़ अवेलेबल है उस पर आप ऑयल डालें। हमने ब्रेड स्लाइसिस को इस पर रोस्ट करना है, लाइट ब्राउन करना है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। और वक्तन फ़वक्तन आप इसकी साइड भी चेंज करते जाएं। ये देखें जी, इतना ऑयल डालना है कि जिसमें ये इजीली फ्राई हो सकें। ठीक है, ये देखें जी, ये एक साइड होगी। अब दूसरी साइड इसी तरह से मैंने सभी स्लाइसिस को फ्राई कर लिया है। इनको गोल्डन शेड देनी है। आपने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना ताकि इसका टेस्ट ना ख़राब हो जाए ज़्यादा गोल्डन करने से, सिर्फ लाइट रखना है। और ये देखें जी, ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये फ्राई करके। इसके बाद चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। सबसे पहले आपने मिल्क को बॉईल कर लेना है। मैंने दूध को उबाल लिया। जब दूध को उबाला आ जाए तो फिर इसमें आपने चीनी डाल देनी है। मैंने आधा कप चीनी डाली है। आपको जितना मीठा पसंद आप उतनी डालें। इसके बाद मैंने एक छोटा चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाला। उसके साथ ही बिल्कुल मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी ऐड करके तो उसको इसमें मिक्स कर दिया और स्पून को हिलाते जाना ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। थोड़ी देर के लिए स्पून हिलाना है। अब इसको रखते हैं हल्की आंच पर पकने के लिए। तो जब ये दूध गहरा हो जाएगा तो आपका जो मिल्क सिरप है वो तैयार हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये मेरा मिल्क सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये थिक हो गया। ये देखें जी। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो अब बारी है हमारे खोए की। सबसे पहले मैंने इसमें घी यूज़ किया। देसी घी आपके पास आप वो यूज़ कर लें, डालडा घी है आप वो यूज़ कर लें, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो घी। ऑयल नहीं यूज़ करना, घी यूज़ करना है। और ये मैं खोया डाल रही हूँ। इस तरह से आपने भी हाथों की मदद से इसको इस तरह से खोल खोल के खोए को डालना है और इसको हल्की आंच पर पकाना है आपने। इसके बाद मैंने इसमें 5 चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड किया है। इसके बाद ये लें जी, ये मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और साथ ही ये मैंने बादाम कटे हुए हैं बारीक बारीक से, वो ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब इसको आप हल्के हल्के चम्मच के साथ मिक्स करें और हल्की आंच पे बनाना है। जब ये आपका खोया इस तरह से मेल्ट हो जाए तो इसका मतलब है आपका खोए का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं जी अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि लास्ट स्टेप है। आपके पास कोई भी बड़ी छोटी डिश है, उसमें आपने इस तरह से जो हमने दूध तैयार किया था वो डालना है। इतना दूध डालना है कि हाफ़ ब्रेड उसमें डिप हो जाए और उसके ऊपर फिर से दूध डालना है। और जो फिर से डालना है वो इतना डालना है कि उसमें ब्रेड फुल डिप हो जाए। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है, लेकिन जिस तरह बता रही हूँ उसी तरह करना है। उसके बाद उस पर खोया लगाना है। खोया लगा के फिर ब्रेड स्लाइसिस रखने हैं। फिर जो हमने मिल्क बनाया था वो वाला मिल्क फिर डालना है। इस तरह से ये देखें, ब्रेड को बिल्कुल मिल्क में कोट कर देना है, क्योंकि मिल्क की वजह से ब्रेड सॉफ्ट रहेगी। हमने ब्रेड को किया था फ्राई, रोस्ट किया था, उसकी वजह से ब्रेड हार्ड हो चुकी है। तो इसको सॉफ्ट करने का यही तरीका है कि इसमें मिल्क आपने ज़्यादा ऐड करना है। और आपने इसी तरह से लेयर्स लगानी है। लास्ट पर जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको डेकोरेट करें। मुझे बादामों के साथ अच्छा लगा था डेकोरेट करना, इसलिए मैंने बादाम यूज़ किए हैं। आप पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता और बादाम दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको डेकोरेट करें। ये लें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है शाही टुकड़े की। न्यू स्टाइल के शाही टुकड़े हैं, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ़्रिज में रखा ठंडा होने के लिए। उसके बाद से इसको ये देखें, इस तरह से कटिंग करके एक स्लाइस को मैं बाहर निकालूंगी और इसके भी आप अपने स्टाइल में जिस तरह की चाहें कटिंग कर सकते हैं। छोटा स्टाइल रखें, बड़ा स्टाइल रखें, क्यूब्स में काट लें, सैंडविच कटिंग कर लें और बाद में इजीली आप खा सकते हैं। ये इसकी लुक देख लें जी, फाइनल लुक है किस तरह की। इसको अब मैं आपको हर तरह से दिखा देती हूँ, साइड से, ऊपर से। बहुत ही यम्मी बनता है ये, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसकी कटिंग भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसको 4 क्यूब्स में कटिंग कर लिया और ये लुक है जी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बनाती रहती हैं नमकीन चीज़ें, मीठा भी बनाएं, तो सोचा क्यों ना आज मीठे की वीडियो अपलोड कर दी जाए जी। हर तरीके से मैंने आपको इसकी लुक दिखा दी है, ये किस तरह से, और बहुत ही यम्मी बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। थैंक यू सो मच।